गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व का गुणांक, यानी इंडक्टर और कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, यानी प्रेरकत्वों का समूहन। तो प्रेरकत्वों का समूहन जब दो या दो से अधिक विभिन्न प्रेरकत्व वाले प्रेरित्रों को एक दूसरे के साथ जोड़कर जो समूह प्राप्त होता है उसे प्रेरकत्वों का समूहन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रेरकत्व वाले प्रेरित्रों को एक दूसरे के साथ जोड़कर जो समूहन प्राप्त होता है उसे प्रेरकत्वों का समूहन कहा जाता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रेरकत्व वाले प्रेरित्र को एक दूसरे से जोड़कर जो समूह प्राप्त होता है उसे प्रेरकत्वों का समूहन कहा जाता है। ये क्लास हो गया, क्लास 12, और ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरक, विद्युत चुंबकीय प्रेरक चैप्टर। प्रेरकत्वों का समूहन फिर से एक बार देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रेरकत्व वाले प्रेरित्रों को एक दूसरे से जोड़कर जो समूह प्राप्त होता है उसे प्रेरकत्वों का समूह कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रेरकत्वों का समूहन दो प्रकार से होता है। प्रेरकत्वों का समूहन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणीक्रम समूहन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है क्या? समानांतर क्रम समूहन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। तो प्रेरकत्वों का समूहन कितने प्रकार से होता है? श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन हम लोग किसको कहेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम समूहन में, तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि जब एक प्रेरकत्व का अंतिम सिरा दूसरे प्रेरकत्व के प्रारंभिक सिरे से जुड़कर जो समूह प्राप्त होता है उसे प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। जैसे जब एक प्रेरकत्व का अंतिम सिरा दूसरे प्रेरकत्व की प्रारंभिक सिरा, इसे लिखेंगे, प्रारंभिक सिरे, जब एक प्रेरकत्व का अंतिम सिरा दूसरे प्रेरकत्व के प्रारंभिक सिरे से जुड़कर जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। यहाँ देखेंगे, जब एक प्रेरकत्व का अंतिम सिरा दूसरे प्रेरकत्व के
दूसरे प्रेरकत्व के प्रारंभिक सिरे से जुड़कर जो समूहन बनता है उसे श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है। यहाँ पास हम लोग एक देख लेते हैं इस तरह से बनाकर। इसे एक प्रेरकत्व हो गया, यानी ये यहाँ से ए यहाँ समाप्त हो गया बी, और दूसरे से यहाँ से जुड़ गया और ए यहाँ। इस तरह से ये आगे भी जुड़ सकता है, यानी ए बी यहाँ सी नाम रख दें और एक सी ए डी नाम रख दें, और यहाँ से इसको हम लोग जोड़कर इसके साथ बैटरी और स्विच लगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इससे जैसे ही मान लीजिए कि इसका प्रेरकत्व का प्रेरित जो है L1 है, L2 है और ये L3 है। जैसे इस स्विच को हम लोग ऑन करें तो विद्युत धारा का जो है वह प्रवाह होने लगेगा, और वह प्रवाहित धारा जो है वह समान मात्रा में होगी। तो इसको हम लोग ध्यान से पहले देखिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन किए I विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। अब इसके बिंदुओं का विभवांतर जो है वह डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हम लोग एक रिलेशन में देखे थे इससे पहले कि E इज इक्वल टू, यानी E का मतलब EMF इज इक्वल टू L DI dt। EMF इज इक्वल टू L DI dt, जहाँ L क्या है प्रेरकत्व का प्रेरित, और DI dt क्या है वो धारा में परिवर्तन। DI dt क्या हो गया विद्युत धारा में परिवर्तन, और EMF क्या हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हम लोग पहले इसके देखेंगे तो EAB, अगर A से B के बीच विद्युत वाहक बल तो EAB इज इक्वल टू L1 DI dt, क्योंकि धारा का मान जो है वो हमेशा समान रहेगा। तो EAB, इसके बाद EBC क्या लिखेंगे L2 DI dt, और EAB BC फिर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L3 DI dt। अब हम लोग कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अर्थात क्या EMF, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग सबको जोड़ देंगे, यानी E A से लेकर D तक, यानी EAD हम लोग कर सकते हैं। तो EAD इज इक्वल टू EAB प्लस EBC प्लस ECD। तो EAB का क्या हो जाएगा L1 DI dt प्लस L2 DI dt प्लस L3 DI dt। अब हम लोग इसको रेस करते हैं। तो ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 DI dt। ये EAD हो, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग क्योंकि समतुल्य विद्युत वाहक बल या यदि समतुल्य प्रेरकत्व टोटल जोड़ने के बाद प्रेरकत्व L हो तो EAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LDI dt। ये इक्विवेलेंट के लिए, क्योंकि सीरीज वाइज में है तो इसलिए हम लोग एस करते हैं, एस फॉर सीरीज। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको हम लोग यहाँ पास लिखते हैं। तो समीकरण किससे फर्स्ट था, तो ये क्या हो जाएगा, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 DI dt इज इक्वल टू LS DI dt। तो DI dt से DI dt कैंसिल हो जाएगा, यानी LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3
या यह परिणामी प्रेरकत्व का प्रेरित्र हो गया। अगर इसी तरह से और भी श्रेणी क्रम में रहे तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, एल एस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट L इन। ये सभी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गया। अब इसमें किसी तरह का अगर कंफ्यूजन होगा तो इस चीज को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे फायदा उठाइए।